Very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Happy morning, New Year. sir. Happy New Year, sir. Happy New Year. To all of you, but this time waiting for all everyone. अभी क्या एक एक करके बोलना पड़ेगा मुझे. ठीक है सर, ठीक है. वैसे भी आज थोड़ा आई थिंक सो पार्टिसिपेंट विल बी लेस. आज थोड़े से पार्टिसिपेंट कम ही रहेंगे क्योंकि शायद एवरीवन रात में पार्टी हुई होगी तो काफी लेट हो जाएगा. दैट्स व्हाई. सो इट मे बी समथिंग एल्स. सर कोई पार्टी नहीं हुई, कंबल के अंदर पार्टी की थी सोते हुए. Okay, so can you tell me in last lecture what we discussed? I think so we have done star delta transformation start किया था, am I right? Star delta transformation हमने start किया था, है ना? So we will continue from that topic. Okay. So just we are showing the slides to all of you. Star delta मैंने आपको क्या-क्या समझा दिया था? I have only given the I think so basic information दिया था कि star connection क्या होता है, delta connection क्या होता है, am I right? मैंने आपको इतना ही बताया था कि what is the meaning of star connection and what is the meaning of delta connection. I have given only this thing to all of you. इतना ही बताया था ना भाई आप लोगों को. Okay, done. तो आज हम करेंगे डेरिवेशन एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा और ये डेरिवेशन आपको मेरे साथ सॉल्व ही करना पड़ेगा. अगर आप डायरेक्टली मैं आपको स्लाइड भी दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा ना, तो कई बीच में ऐसी चीजें होंगी जो मैं इसमें बोलूंगा जो इसमें लिखी नहीं होंगी. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग हियर this is the last topic of the first unit that will be finished today, and in next week, because already this is the last lecture for I think for all of you. Yeah, this is the last lecture for this week. So from next week I'll start the second unit, and on Monday or because on Saturday on Sunday means कल या परसों I'll just give the assignment to all of you. मैं आपको assignment दे दूंगा first unit के, clear, so that you can solve the assignment also within time. आपको full time दूंगा assignment देते ही, आपको बहुत load नहीं आएगा, don't worry. I'll give you more time to solve. हाँ, एक छोटी रिक्वेस्ट मेरी साइड से ये रहेगी कि जब आपको टाइम दे रहा हूँ तो उसके बाद ये आप लोग फिर कॉपी मत करना, बिकॉज आई नो वेरी वेल क्या होता है. आपको भी पता है बेटू यार, सबको पता है कि ऑल ऑफ यू मतलब कोई दो बंदे लिखते हैं, ग्रुप में असाइनमेंट डाल देते हैं एंड एवरीवन इज कॉपिंग लाइक दैट. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड फॉर दिस सब्जेक्ट कि मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं दूंगा आपको, कुछ भी नहीं है. हाँ, लेकिन डेडलाइन नहीं दूंगा इसका मतलब ये भी नहीं कि फिर आप कभी सबमिट करो. मतलब आई विल गिव यू अ सफिशिएंट टाइम. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग अ 10 क्वेश्चन असाइनमेंट टू ऑल ऑफ यू, तो 10 क्वेश्चन के लिए मिनिमम आपको मैं 5 से 6 दिन दूंगा. मतलब एटलीस्ट आप एक दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से कर सकते हो. एंड डे बाय डे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी डाउट अगर आता है तो मुझसे पूछ लेना. क्लियर. देखो यार, डाउट आएगा नहीं ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, थोड़ा डाउट भी आएगा. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यू कैन आस्क मी बट डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर. ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो भाई आप लोगों की मर्जी है. दैट ऑलरेडी यू आर मैच्योर्ड वेरी वेल, सो आई एम नॉट गिविंग एनी ऑर्डर टू ऑल ऑफ यू. It's a request from my side. So if you can do like that, that's better from my side. So this is the last lecture for the first unit. Then in next week I'll start the second unit, that is called number second, network theorems will start. Okay, so already we have discussed about that is called what is the star connection, what is delta connection. So today first of all I'll teach to all of you what is delta to star conversion and what is star to delta conversion. Before that मैंने आपको याद होगा कल डिस्कस किया था एक चीज में, that is called equivalent circuit. Equivalent circuit we can say what is the equivalent in electrical appliances. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था गीजर का, स्टीम आयरन का, एलईडी का, लैपटॉप का. सो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, ये खास ध्यान रखना कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दो इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे. मींस एक्चुअली मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा और स्टार कनेक्शन दोनों आपके इक्विवेलेंट कहलाते हैं. Why this is written equivalent star? Already you can see the replacement of delta or mesh means closed path. That's why the replacement of delta or a mesh means closed again is a closed circuit, that's why called mesh. So replacement of delta, why equivalent star connection is called delta star transformation. And what is the meaning of this equivalent that I have discussed yesterday? Then equivalent means both network, मतलब अगर आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, स्टार में लगे हों चाहे डेल्टा में लगे हों, अगर ये सर्किट बनाएंगे मींस इफ यू आर मेकिंग अ सर्किट विद द हेल्प ऑफ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क और डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, उन दोनों सर्किट के अंदर पावर सेम कंज्यूम होगी. Clear to all of you? Whatever you are making a circuit with the help of star connection, with the help of delta connection, in both circuit power consumptions will be equal. So that's why they are called equivalent. इसलिए उनको हम equivalent बोलते हैं. इतना clear हो गया पहले तो? Then I'll go for delta to star. Then I will teach to all of you star to delta. Then I will try to solve some numerical if time will allow. Else I will keep in the next week also. Clear? So first of all delta to star. तो पहले आपको देखो delta to star क्या होगा. So the two connections are equivalent or identical to each other if the impedance is measured between any pair of lines.
क्लियर। अगर उन दोनों का इंपीडेंस बराबर, इंपीडेंस बोले तो जेड और आर, क्लियर। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर आर बराबर हो गया मतलब इफ दे आर हैविंग इक्विवेलेंट इंपीडेंस जेड और आर, सो ऑफ कोर्स द पावर आई स्क्वायर आर विल बी इक्वल, क्लियर। Second thing, the value of impedance will be the same if it is measured between any pair of lines, irrespective of whether the delta is connected between the lines or its equivalent star is connected between the line. इसका मतलब क्या है, that I am teaching to all of you, don't worry, clear. So that you can say, मान लो अपने ये पॉइंट है, ये इसको हम कहते हैं लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन। आपको मैंने कल भी ड्रॉ किए थे, आर वाई बी, जिसको बोलते हैं आर फेस, वाई फेस, पी फेस, ये लाइन है, क्लियर। अब ये लाइन है, तो इसके बीच में हमें आपको निकालना पड़ेगा इंपीडेंस। So if I am saying this is the point 1, it's point 2, it's point 3, again this is the point 1, point change नहीं हुए, only connection change हुए। Are you getting my point? Line अपनी जगह पे है, point अपनी जगह पे है, but we are only changing the network or connection. Are you getting my point, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट वही रखे और अपनी लाइन भी वही रखी। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, जो अपने घर पे सप्लाई आती है वो लाइन, वही लाइन की बात कर रहा हूँ। लाइन भी वही है, बस कनेक्शन चेंज है। सो इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्टेड नोड, दिस इज कॉल्ड स्टार कनेक्टेड। अब मैंने बात क्या की कि दोनों इक्विवेलेंट कैसे होंगे, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट करें 1 और 2 के इंपीडेंस का, तो इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन में दोनों इंपीडेंस बराबर होने चाहिए, क्लियर। दैट्स द थ्योरम and that's the basic point to teach to all of you. Then how can you make a derivation? Clear to all of you? Means the impedance or resistance between 1 and 2 point in delta network must be equal the total resistance connected in across point 1 and 2 in star network. जब ये दोनों बराबर होंगे तभी एंड तभी आप उसको प्रूव कर पाओगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. अब मैं आपको Yes, बताता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग फॉर द व्हाइट बोर्ड एंड नाउ आई एम ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। ये एक रिक्वेस्ट कर दूंगा पहले से ही, भाई कहीं भी बीच में डाउट हो ना तो पूछ लेना, जाने मत देना आगे, क्योंकि आप थोड़ा सा टिपिकल भी, मतलब टिपिकल तो नहीं है, मीन्स थोड़ा सा आपको लॉजिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कहीं भी डाउट हो, ठीक है, पूछ लेना। हाँ भाई राइटिंग थोड़ा गंदा आएगा ही व्हाइट बोर्ड पे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कहीं भी डाउट हो, आप लोग ये सर्किट सारे मेरे साथ में बना के चलना नोटबुक पे, इट्स बेटर। This is the derivation. Please do it with me on your pen and on your paper. Okay, please do it. इसको नोटबुक में मेरे साथ करते ही चलो, बेटर रहेगा। लास्ट टाइम पे वेट मत करना करने का, मैं इसकी बात क्लीन करना पड़ेगा। So this is your point. We can say it's the point A. It's point B. अगर 1 2 लेके चलना तो 1 2 ले लेते हैं, that's better. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। Clear? I am taking 1 or 2. This is point 1. ये पॉइंट हो गया अपना 2 और ये हो गया 3। अब देखो अगर ये 1 पॉइंट है तो जस्ट रिप्लेस दिस वन एज अ 1 पॉइंट, दिस एज अ 2 पॉइंट एंड दिस एज अ 3 पॉइंट। क्लियर? द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 दैट इज कॉल्ड R12। द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 दैट इज कॉल्ड R23। The distance between 3 and 1 that is called R31. Many book they have written R13. एक ही बात है, R31 लिखो या 13 लिखो, बट अगर सीक्वेंस में लाना हो तो 1 2 2 3 और 3 1, that's the sequence of closed loop. Clear? So इतना समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा? This is called what I'm driving. I am teaching to all of you delta to star conversion. Please keep in mind. ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं। What I'm doing here, I am converting delta to star. Clear to all of you? अब स्टार नेटवर्क कैसा बनेगा? That you can see very well. How can do a star network? That is called this point. It's R1, it's R2, it's R3. बस आपको एक पॉइंट याद रखना है जो अभी समझाने वाला हूं, अगर वो आपने समझ लिया ना, आई एम श्योर कि आप डेरिवेशन कोई गलती नहीं करोगे। और अगर वो समझ नहीं आए तो प्लीज टेल मी, मुझे बोल देना, रिपीट करते रहना, आई विल रिपीट एवरी टाइम, नो प्रॉब्लम। बट समझ नहीं है तो बोल देना कि समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूं जरा एक बार। ये आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड स्टार कनेक्टेड। हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा टू स्टार, अभी बाद में करेंगे डेल्टा टू बाद में करेंगे, स्टार टू डेल्टा। दिस इज कॉल्ड अगेन R1, इट्स R2, इट्स R3। पहले डायग्राम क्लियर हो गया सबको? पहले ये बताओ, इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये तो कल Yes, की बात sir. हो चुकी थी। अब मैंने अभी एक लाइन क्या बोला था, व्हाट आई डिस्कस टू ऑल ऑफ यू, कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
सो सबसे पहले ये ब्रांच देखना, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा नेटवर्क। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि डेल्टा नेटवर्क के लिए 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस निकालो, क्लियर? अगर 1 और 2 के बीच की बात करेंगे तो भाई 3 ब्रांच तो ऑलरेडी हट चुकी है, हाँ या ना? If I am saying find the total equivalent resistance, find the total equivalent resistance between point 1 and 2 point only, तो 3 पॉइंट लोगे आप लोग? पहले ये बताओ। नहीं सर। नहीं लेंगे। सर। क्लियर हो रहा है सबको भाई? यस सर। ठीक है, अब देर या समझा, जब 3 पॉइंट नहीं लेंगे तो मुझे ये बताओ, इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो भाई रेजिस्टेंस क्या होगा बिटवीन 1 and 2? अब तो बहुत इजी हो गया बोलना। बेटू R12 अकेला नहीं होगा। ये सर R12 प्लस R12 plus R23. रुको, अच्छा आप लोगों को थोड़ा बता ही देता हूँ। रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इन डेल्टा नेटवर्क। थोड़ा ध्यान से देखो मेरे भाई सभी लोग, ठीक है, एंड ऑल मैडम, कि जब आपने 1 से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से करंट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लाइन है, करंट तो आएगा ही, ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया मैडम एंड सर ऑल। जब करंट डिवाइड हुआ मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आएगा साहेब। अब कैसे आएगा? यू कैन सी, ये दोनों हो गए सीरीज में। कोई पूछे सीरीज में क्यों हुए? क्योंकि देखो ध्यान से करंट सिमिलर जा रहा है, क्योंकि 3 वाला पॉइंट तो हट चुका है भाई। सो R31 एंड R23 दोनों सीरीज में होंगे, हाँ या ना? पहले इतना बताओ। रीजन भी दे दिया। ओके। Yes, sir. सो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा? R12 इन पैरेलल विद R23 plus R31. Can I write this one like that? यस सर। पहले किसी को भी इसमें डाउट तो बोलो, क्योंकि यार यहाँ डाउट है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फिर मैं आगे कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। बट यहाँ कोई डाउट है तो बोलो पहले। मैं आपको बार बार इतना रिक्वेस्ट करके पूछता हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, कई बार अभी भी बता रहा हूँ, अभी कई लोग तो सुन भी नहीं रहे होंगे। क्लियर? सो अगर किसी को डाउट है तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल तपन भाई। तपन भाई मैंने ये बोला, सबसे पहले आपको फिर बता देता हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि सबसे पहले अपने 3 पॉइंट थे यहाँ पे। एक तो अपना 3 सर्किट था, ये देखा था आपने, यहाँ पे 3 सर्किट था अपना, है ना तपन भाई? अब एक्चुअली क्या है, हमें निकालना है, हमें इम्पीडेंस 2 पॉइंट के बीच में निकालना होता है, तो हमें निकालना है बिटवीन 1 and 2। तो अभी जब 1 2 की बात कर रहे हैं तो 3 तो हम काउंट नहीं करेंगे, है कि नहीं भाई? तो 3 जब काउंट नहीं करेंगे तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव करोगे तो आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा, दिस इज योर सर्किट नाउ। सो अब आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट। अब मेरी बात ये हुई थी कि जब 1 2 की बात करें तो ये लाइन है, लाइन मतलब यहाँ से पावर आ रही है, कहाँ से? PGVCL से। क्लियर? अब जब ये करंट सप्लाई इस पॉइंट पे जाएगा तो इस ये जंक्शन पे डिवाइड होगा तपन भाई। हाँ सर। जब ये डिवाइड होगा तपन भाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब ये करंट जितने कंपोनेंट में जाएगा वो सब सीरीज में जाएंगे। देखो ये करंट यहाँ पे गया, ये करंट आपका यहाँ पे गया, अब यहाँ कोई पाथ नहीं है तो ये करंट इसमें चला जाएगा। तो ये R23 और R31 दोनों हो गए सीरीज में, क्योंकि ये करंट सेम है। आर गेटिंग माय पॉइंट तपन? हाँ सर। अब जब ये दोनों सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट आएगा R23 प्लस R31। अब ये हो गया सिंगल रेजिस्टेंस, तो चाहो तो इसको रिमूव भी कर देता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो गया आपका सिंगल रेजिस्टेंस बन गया एक। इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई R23 प्लस R31। इसकी वैल्यू इसकी हो गई आपकी R23 प्लस R31, और ये हो गया आपके R12 के हो गया पैरेलल में। नाउ यू कैन सी वेरी वेल, यस और नो? यस सर। भाई क्लियर हो गया? Yes. नंबर ए और 1 व्हाटएवर, इसमें किसी को भी डाउट है पूछो, क्योंकि पूरा गेम यहाँ से होगा, पूरा गेम आपका यहाँ से होने वाला है। कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। पक्का नहीं है भाई? सबके लिए पूछ रहा हूँ कि अनिकेत कुछ तो जवाब दे दो। काफी लोग तो एक्टिव हैं यहाँ पे, काफी तो मतलब बोलते भी नहीं है। No, sir. ओके भाई, No, नो sir. सर। ओके ओके थैंक यू। सो नाउ अब मैं फॉरवर्ड हो सकता हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि टॉपिक थोड़ा टफ भी है, और फिर बाद में क्या, बाद में अगर मैं सब चीज बाद में आप बोलो सर अब डाउट है तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं एक एक करके समझ रहा हूँ। आपको मैंने बोल भी दिया कि आप नोटबुक लेके बैठना, ताकि आपको थोड़ा लिख भी सको। सो अपना इतना क्लियर हो गया। अब मैं जाता हूँ सर्किट के लिए। नाउ सेम आई एम फाइंडिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इन स्टार कनेक्टेड नेटवर्क। कोई बताएगा कितना आएगा? प्लीज टेल मी कितना आएगा। सेम पार्ट है, सेम सर्किट है, बहुत इजी है, अब तो बता सकते हो आई थिंक सो। R1 plus R2. ओके, R3 नहीं लेंगे? पक्का है?
Yes, sir. perfect one. Because I'm not taking this branch. Why? Because आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि करंट अगर यहाँ से आएगा, बहुत सिंपल फंडा था ना, हर चीज का लॉजिक होता है। करंट यहाँ से आएगा तो देखो करंट यहाँ पे गया, फिर करंट इसमें जाएगा, इतना बताओ इसमें करंट जाएगा? नो सर। क्योंकि हमने ये पॉइंट कनेक्ट किए हैं ना, आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये Yes, तो sir. ओपन हो गया, तो ये ब्रांच पूरी आपकी रिमूव हो जाएगी। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट इन स्टार कैन नेटवर्क? R1 plus R2। क्लियर? अब आपको कैसे लिखना है नोटबुक में? प्लीज नोटबुक में ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। ये पहले बताओ, सबने आप लोग नोटबुक में काम करना स्टार्ट कर दिया, हाँ या ना? क्योंकि मैं इसका कोई भी पीपीटी देने वाला Yes, नहीं sir. हूँ। आई एम नॉट Yes, sir. Yes, sir. ओके आई एम नॉट गिविंग अ सिंगल पीपीटी ऑफ दिस टॉपिक। और ये डेरिवेशन आपका 8 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में एग्जाम में, पहले बोल देता हूँ। कुछ चीजें तो मैं भी थोड़ा आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा, ऑफ कोर्स सीधी बात है, हर चीज में आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स मैं भी चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था? फर्स्ट आपने डायग्राम बनाया था। डायग्राम बनाने के बाद ये थी आपकी पहली लाइन, द फर्स्ट लाइन। क्या लिखा था? रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 इन डेल्टा नेटवर्क, इक्वेशन नंबर ए। दूसरी लाइन लिखो, रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इन स्टार नेटवर्क इक्वल टू R1 plus R2, इक्वेशन नंबर बी। जब ये लिख लो तो मुझे बोल देना, तब मैं ये पूरा स्क्रीन साफ करूंगा। दोबारा बोलता हूं, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 इन स्टार नेटवर्क equal to R1 plus R2, equation number B. Have you written this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब क्या sir. लिखेंगे? प्लीज लिसन हियर। अब लिखो यहाँ पे इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग, और जैसे हिंदी नहीं बोलते दोनों इक्वेशन को बराबर रखने पर, वही चीज। क्लियर? इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन A and B, अब दोनों को बराबर रख दो तो क्या मिलेगा अपने को? R1 plus R2 इक्वल टू, अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, R12 इंटू R23 प्लस R31, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने बोल दिया R2। एक फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो can I write this one? This is the equivalent resistance, it's the equivalent Yes, resistance sir. of this one. Yes, sir. Clear? इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अगर ये आपने कर लिया तो डेरिवेशन आपका 8 में से 6 मार्क्स कंप्लीट है, मान लो। बस पूरा गेम यहाँ पे था। पहले ही बताओ इतना हो गया, फिर मुझे बताना। अगर ये हो गया तो काम हो जाएगा आपका। पहले ही बोलो इतना हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको Yes, आप sir. मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख दो Yes, sir. R12, इसको मल्टीप्लाई कर दो R12 R23 प्लस R12। लोग प्लीज नोट डाउन करना, आप लोग लिखते चलना, लास्ट में मत बैठना। अपॉन RT बोलो, व्हाट इज RT? तीनों का टोटल सम, R12 R23 प्लस R31। क्लियर? डू दिस वन। एक्चुअली इक्वेशन नंबर इसको 1 आप इसको दो, इसको मत देना। इक्वेशन 1 नंबर इसको दे दो आप, बेटर रहेगा। या उसको देना तो भी मेरे लिए दोनों बराबर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है? अब आपने ये इक्वेशन 1 इसको क्यों दे रहा हूँ बता रहा हूँ। ये आपने लिख दिया, इतना क्लियर हो गया सबको भाई? Is it Yes, clear sir. to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 और 3 के लिए और 3 और 1 के लिए एग्जाम में कभी भी सॉल्व नहीं करना। क्या लिखेंगे? एक वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाया है सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, सो वी कैन राइट सिमिलरली। क्लियर? अब देखो, अब जैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे, प्लीज कीप इन माइंड। यहाँ पे 1 और 2 था, प्लीज से यस और नो। हमने पॉइंट Yes. किया था 1, Yes, sir. पॉइंट 1 और 2 पॉइंट के बीच में था ना, तो 1 और 2 था। Yes, अगर sir. मैं लिखूंगा इफ आई एम राइटिंग फॉर पॉइंट 2 and 3 तो क्या लिखेंगे? R2 प्लस R3। अब आपको एक चीज समझाता हूं जो बहुत लॉजिकल चीज है एग्जाम के लिए, कि भाई जब 1 2 के लिए था ना, तो देखो 1 2 पहले था। यू कैन सी एग्जाम में तीनों के लिए करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। 8 मार्क्स के लिए का क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूरा नहीं हो पाएगा। सो ये एक के लिए करो, फिर लिख दो सिमिलरली। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 2 था तो ये 1 2 था, यहाँ क्या कर देंगे? अब देखो एक सीक्वेंस रखना, ये सीक्वेंस था 1 2 और 3, तो पहले क्या आया था? 1 2, फिर क्या आया? 2 3, फिर क्या आएगा? 3 1। भाई आइडिया लग रहा है? मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, सॉरी बीटिंग माय पॉइंट। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, अगर Yes, sir. sir. यहाँ पे 1 2 था तो पहले 1 2 था, फिर 2 3 फिर 3 1।
चलो बोलो इसकी क्वेश्चन क्या आएगी, चलो बोलो, आपको आइडिया लग जाएगा, समझ में आ जाएगा मेरे को आइडिया लगा नहीं लगा। यहाँ पे 1 2 था तो पहले आया 1 2, हाँ बोलो। सर R23 परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट इनटू R12 प्लस R31। ना ये देखो सीक्वेंस मत तोड़ना, 2 3 है तो 3 1 R31 प्लस 3 1 R1 and 1 2. हाँ R12। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको याद रहेगा, इसलिए कर रहा हूँ, सीक्वेंस मत तोड़ो। नीचे सेम क्या करेंगे, नीचे सबका टोटल कर देंगे। अच्छा नीचे टोटल वही आएगा हमेशा, इसको मैं बोलता हूँ RT टोटल रेजिस्टेंस, नीचे हमेशा वो कॉमन ही आएगा। तो दिस इज R। अच्छा आप RT लिख मत लेना, नहीं तो आप लोग RT लिख भी लोगे, आप लोग कॉपी कर रहे हो ना स्लाइड से, इसलिए काफी लोग। तो ये आपका आ गया 2 3 प्लस R31 प्लस R12। अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन बताएगा भाई? सर R2 प्लस R3। जस्ट वेट, हाँ बोलो। R2 प्लस R3। बेटू R2 प्लस R3 तो हो चुका है बाबू यार। अच्छा वैसे नहीं, ये मैं उसके बोल रहा हूँ बिटवीन 3 and 1। यस सर R3 प्लस Sir, R1। R3 plus R1. हाँ क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही लेना, मतलब इस फॉर्म में तो आप खुद बना लोगे। मेरा जो मेन काम था वो आपको काम है इक्वेशन देने का, ये समझाने का, ये था आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। इज हाँ बोलो। इक्वल्स टू R31 ओके इनटू R12 प्लस R23 बहुत बढ़िया, बस नीचे आएगा टोटल अपॉन काउंट RT। फ्रॉम RT। परफेक्ट, RT मतलब टोटल, बहुत बढ़िया भाई। सो बोलो किसी को भी डाउट हुआ? अगर आपने इतना कर लिया ना, अब आपके 8 मार्क्स पूरे। अब कुछ नहीं करना है, मैं केवल 2 चीज करूंगा, एक बार प्लस करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, बस ये 4 चीज चाहिए। अब लगाऊंगा मैथमेटिक्स, केवल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक था। अगर ये समझ में आ गया तो केवल आपका प्लस माइनस करूंगा डिवीजन, और कुछ नहीं करूंगा। सो पहले ये था, इसमें समझ में आ गया तीनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ऑल ऑफ यू हैव गॉट द इक्वेशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और आपको सारी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है, मतलब मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना अपनी नोटबुक में। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, मेन इक्वेशन ये है आपकी। क्लियर? तो वो आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब मेरा ये कहना था मल्टीप्लाई अगर यहाँ करो तो यहाँ पे नहीं, आगे करना पड़ेगा, बात तो वही है। तो पहले ये बताओ, इन तीनों क्वेश्चन में किसी को भी छोटा माइनर डाउट हो तो भी बोलो। मैं 10 बार रिपीट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ से मूव कर गए फिर प्रॉब्लम हो जाती है रिपीट करने में, इसलिए बोल रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, सबने sir. इतना कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. ओके डन, यस सर श्योर। गुड। सो चलो मैं इसको क्लियर करता हूं। अब एक काम करना आप लोग, जो बोलने वाला हूं सुनना ध्यान से। आपको करना है 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो क्या मिलेगा मैं आपको देता हूं, डोंट वरी, मैं भी लिखूंगा सामने, बट आप लोग भी साथ में लिखना। तो देखो R1 2 हो जाएंगे, यस और नो? 2 हो जाएंगे Yes, sir. R1 और 2 हो जाएंगे Yes, sir. R2 और 2 हो जाएंगे R3। तो मैंने क्या 2 कॉमन ले लिया, कैन आई राइट दिस वन? यस सर। Yes, sir. क्लियर? और जरा ध्यान से देखो, ऊपर भी आपको R12 इंटू R23, ये भी 2 बार हो जाएगा। आप लोग पहले ऐड कर लो, आराम से लिख लो, जल्दी मत करो, पहले समझो फिर लिखना, आराम से नोट में पूरा करके चलो, एकदम जल्दबाजी नहीं करो। और ये सेम R23 और 31 भी 2 बार हो जाएंगे, एंड सिमिलर R31 और R12 भी 2 बार हो जाएंगे। आप आराम से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर मुझे बताना। और अच्छा एक चीज और, अगर आपने पढ़ा होगा कभी 2/3, 3/3 और 5/3, मतलब आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होता है, दिस कॉल्ड डिनोमिनेटर, अगर सेम होता है तो हम डायरेक्टली ऊपर की चीज को ऐड कर देते हैं। इतना तो आइडिया होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. वही मैंने यहाँ अप्लाई किया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया भाई, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। मैंने जो आपने पढ़ के ना बहुत, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ योर 7th 8th क्लास, वो मैंने यहाँ पे किया। तो नीचे मैंने क्या कर दिया, R12 प्लस R23 प्लस R31, और अभी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई बाकी है, वो आपको समझा रहा था। तो आई थिंक सो ये सबका आ चुका होगा। पहले बताओ इक्वेशन किसी को भी नहीं आ रही तो बताओ, प्लीज टेल मी अगर इक्वेशन नहीं आ रही हो। अगर नहीं आ रही हो प्लीज बोलो, मैं दोबारा बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन और यस और नो प्लीज? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? इतना सबका हो Yes, गया। sir. अब क्या लिखेंगे, तो वी कैन राइट R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन कॉपी कर लो यहाँ पे, ये वाली पूरी R12 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R31 प्लस R31 इंटू R12 अपॉन टोटल RT।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। जब इतना सबका आ जाए तब मुझे बताना, देन आई विल डिस्कस वन मोर थिंग। आपका प्रूव हो गया समझो, योर डेल्टा टू स्टार इज कंप्लीटेड। टफ लग रहा है? अच्छा ही बताओ, इट्स टफ और इजी? इजी ओके सर। अब डन। जरा, हाँ डन। अब मुझे ये बताओ अंकित भाई, सबसे पूछ रहा हूँ, नॉट अंकित ओनली, कि अगर मेरे पास x प्लस वाई हो, मेरी समझना और सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास x प्लस वाई हो, आगे कुछ भी हो, आगे मुझे मैं नहीं पूछ रहा क्या है, वो छोड़ दो। अगर मेरे पास x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस x है, और फोर्थ इक्वेशन अपने x प्लस वाई प्लस जेड की हो और हमें x की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करोगे बोलो? ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। होपफुली आपने आइडिया समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट जस्ट आई एम हैविंग 4 इक्वेशन, x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड। हमें निकालना है x, तो कैसे निकालोगे? हमें x निकालना है, X plus Y plus Z minus Y माइनस plus Z. परफेक्ट। सो वी कैन डू 4 minus 2, एम आई राइट? Yes, sir. अगर आपको r1 निकालना तो क्या करेंगे? 4 minus 2, क्लियर? अगर r3 निकालना हो तो 4 minus 1, अगर r2 निकालना हो तो 4 minus 3। हैव यू गॉट माय पॉइंट? 3। यस सर। बस ये माइनस किया, काम पूरा हो गया आपका, कंप्लीट। क्लियर हो गया सबको? यस सर। जस्ट डू इट नाउ। तो अभी पहले क्या करेंगे? 4 माइनस, क्या करना है पहले? 2 निकालना है, तो 4 माइनस 2 बराबर। सो डू इट नाउ। तो जस्ट डू 4 माइनस 2। अब देखो ध्यान से, मुझे बताना क्या आएगा। अब मैं नहीं करूंगा, आप लोग करो एंड गिव मी द आंसर। हो तो आराम से जाना चाहिए, बाकी मैं चलो मैं कर ही देता हूं एक बार थोड़ा सा, नहीं तो फिर ये लगेगा कि आप लोगों को हो नहीं पा रहा, दैट्स व्हाई। देखो ये अपनी क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल, ये समझो। ये 4 है, इससे माइनस की मैंने 2, मतलब R2 प्लस R3 माइनस की। ये तो हो गया आपका LHS साइड। जब LHS माइनस किया भाई तो RHS भी माइनस करना पड़ेगा। तो साइड क्या मिलेगा? R12 प्लस R23, सॉरी R12 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R31 प्लस R31 इंटू R12, माइनस किस चीज को कर रहे हैं? 2 और 3 ना, तो ये अपना आएगा R23 इंटू R31 माइनस R23 इंटू R12। अच्छा, ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आती होगी, फ्रैक्शन आपको सॉल्व सबको करना आती होगी। नीचे कॉमन है तो वो बार बार एक नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड RT। तो देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया और आई थिंक सो ये कैंसिल हो गया, सही है ना भाई? और इधर आपका जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद, पहले बोल रहा हूं, तो अपना आंसर आएगा R1 इक्वल टू, अब जब ध्यान से देखना, जब 1 आएगा ना तो दोनों में 1 आना चाहिए। जब यहाँ पे 1 है तो दोनों में 1 होना चाहिए। 1 किस में था? 1 2 में 1 था और 3 1 में 1 था। ये आपका याद करने का तरीका भी है और कभी भूलोगे नहीं। जब 1 आएगा दोनों में 1 होना चाहिए, जब 2 हो तो दोनों में 2 होना चाहिए, मतलब R12 और 2 3। जब 3 पूछोगे R3 तो दोनों में 3 होना चाहिए, मतलब 2 3 और 3 1। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये था आपका डेरिवेशन कंप्लीट। 2 3, ये था आपका डेल्टा टू स्टार वाला। भाई किसी को भी डाउट है तो बोलो। नो सर। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। ये अपना डेल्टा टू स्टार कंप्लीट हो गया। किसी को भी डाउट लगा भाई ये बताओ, कौन टफ लगा? ये 8 मार्क्स में आता है। इट इज टफ और इजी? इजी। एक बार करोगे तो और इजी लगेगा। हाँ अभी तो टफ थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर एक बार घर पे खुद से करोगे ना, आई एम श्योर कि आपको टफ नहीं लगेगा। भाई सबका हो गया इक्वेशन ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और थोड़ी रिस्पॉन्स Yes, आने दो, sir. फिर मैं देखता हूँ। यस सर। यस सर। ग्रेट। Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर। गुड। तो मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया। पहले इसलिए आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोग, इसलिए बोलता हूँ, देखो आपको भी पता ऑनलाइन लेक्चर में काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं, एक मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछो। तो ये आपका डेल्टा टू स्टार सबको कंफर्म हो गया। नाउ आई विल गो फॉर स्टार टू डेल्टा। इट इज कंफर्म टू ऑल ऑफ यू। हाँ सिमिलर, अब ये रखना कि इसके हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे? सिमिलरली। क्या लिखेंगे सिमिलरली?
एनीवन कैन यू गिव मी द For इक्वेशन ऑफ finding R2. या कैसे R2 की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? उसको माइनस मत R2 करना, is बोल देना, डोंट गो फॉर द माइनस मत करो, डायरेक्टली बोल दो। एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सिमिलरली सर, R2 दोनों- इक्वल टू, हाँ बोलो। सर दोनों में 2 आना चाहिए। परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? परफेक्ट, तो 2 3 इंटू 1 2। ये आपको इसलिए मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था कि ये चीज देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में खुद बनाना पड़ता है, वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब 2 होगा दोनों में 2 होना चाहिए, 1 है तो दोनों में 1 होना चाहिए, और जब 3 होगा दोनों में 3 होगा, मतलब R3 दोनों में कब हो सकता है? या तो 3 1 हो और 2 3 हो, बस हो गया काम पूरा। नीचे आएगा R, नीचे क्या आएगा अपने पास? हमेशा RT आएगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, जो भी देना आपको 5 6 और 7, प्लीज नोट इट डाउन। तो इक्वेशन नंबर 5 6 7 कंटिन्यू हो गया सबका, क्योंकि इसी से कंटिन्यू करना पड़ेगा स्टार टू डेल्टा। अभी आगे बाकी है स्टार टू डेल्टा, बट पहले इतना समझ में आ गया तो बताओ। Yes sir. Yes sir. Yes आपका sir. तो भी अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमें चाहिए स्टार टू डेल्टा। अब देखो डेल्टा टू स्टार का मतलब क्या होता था कि डेल्टा टू स्टार का मतलब ये हुआ कि मेरे पास वैल्यू थी डेल्टा की। डेल्टा मतलब मेरे पास वैल्यू थी R12 R23 और R31। ये तो मतलब हो ना डेल्टा टू स्टार का। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कन्वर्ट करना है मीटर टू सेंटीमीटर, ये समझना, आपको मैं बोलूं कन्वर्ट करो मीटर टू सेंटीमीटर, और फिर मैं आपको दे दूं कि 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, तो क्या हुआ? ये दिस इज कॉल्ड नॉट मीटर सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर टू मीटर। मतलब अगर हमें कोई चीज कन्वर्ट करनी पड़ती है तो वो चीज नोन होनी चाहिए। तो इफ आई एम सेइंग यू हैव टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, तो मुझे क्वेश्चन कैसा देना पड़ेगा? 5 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? एम आई राइट? Yes sir. Yes sir. क्लियर? सो दैट्स बाय यहाँ पे आपको क्या डेल्टा के जो एलिमेंट है वो पता होने चाहिए, आपको स्टार का निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि इक्वेशन आपने क्या बनाया? R1 इक्वल टू R12 इंटू R31 अपॉन RT, दैट इज कॉल्ड 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि आपको ये चीज गिवन है, आप इससे ये निकाल लो। अभी क्या होगा? अब रिवर्स गियर आएगा। रिवर्स गियर क्या आएगा कि आपको R1 पता है, R2 पता है और R3 पता है, और हमें निकालना क्या है? R12 R23 और R31। दिस इज कॉल्ड स्टार टू डेल्टा। हैव यू गॉट द पॉइंट? Yes sir. और सर्किट डायग्राम तो पहले दिया ही था, उसको रिवर्स कर दो। कैसा रिवर्स? मतलब एक सिंपल समझा देता हूं। अब सर्किट डायग्राम ऐसा आ जाएगा, वही 3 डायग्राम यहाँ पे आएंगे। इसमें एक खास चीज ये है कि यहाँ को आपको ये चीज नहीं करना पड़ेगा, इम्पीडेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट, ये आपको नहीं करना है। अगर एग्जाम में डेल्टा टू स्टार आता है तो आपको बता ही दिया, अगर स्टार टू डेल्टा आएगा तो आप कैसे करोगे एग्जाम में, अब आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट। सर्किट कौन सा ड्रॉ करेंगे? वही वाला, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमें डेल्टा में। ये आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम कंपलसरी मोड में, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3, और ये नाम भी देना पड़ेगा, इट्स R12, इट्स R23, इट्स R31। सेम डायग्राम रिवर्स मार दो, पहले बनाया था ना, पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये R1, ये R2 और ये R3। जैसे आप एग्जाम में ड्रॉ कर लोगे, डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद जो लिखने वाले हो उनको बताता हूँ। ये आप एक नया टॉपिक डाल देना, जस्ट मेक अ न्यू हेडिंग डेल्टा स्टार टू डेल्टा। प्लीज नोट डाउन अ न्यू हेडिंग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। लिख लिया भाई नोटबुक में? पहले क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जहाँ पे लिखी वहां खत्म कर दो। अब उसके नीचे 2 3 लाइनें छोड़ के नया लिखो, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। आई एम ट्राइंग कि पूरा आपको फिजिकल क्लास का थोड़ा फील आए, ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। बाकी तो भगवान मतलब आई कैन ट्राई माई बेस्ट ओनली, बाकी तो भगवान मालिक है। सो जस्ट आई एम ट्राइंग। सो 2 3 लाइनें छोड़ के लिखो। पहले क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आ गई सबकी? Yes sir. ओके, Yes, sir. Yes sir. नेटवर्क। उसके बाद प्लीज मेक दिस डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेना। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, आई एम एक्सेप्टिंग, बट आप लोग थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेना। ऐसा भी नहीं कि पेंसिल उससे पेन से करो, उससे स्किल से करो, बट थोड़ा समझने लायक थोड़ा अच्छा है, इससे थोड़ा बेटर दिखे अच्छा, ऐसा कर लेना। अगर ये कर लिया आपने, इतना कर लिया, पहले ये बताओ इतना हो गया सबका? Yes sir. ओके। Yes sir. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे? अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट, इतना लिख के इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों कॉपी करो नीचे। ये न्यू टॉपिक है, रखना ये न्यू टॉपिक है, इसमें इक्वेशन नंबर 5, 6 कॉपी करो और उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझा भी देता हूँ। वी नो दैट R1 इक्वल टू R12 इंटू R31 अपॉन RT, टोटल मतलब 1, 2। अच्छा एग्जाम में टी मत लिख देना, पूरा ही लिखना, R23 प्लस R31। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही 6 को कॉपी करो, उसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, 7 को कॉपी करो, उसको बनाओ इक्वेशन नंबर 3। जब पहले इतना हो जाए फिर मुझे बोलना, देन आई विल गो फर्दर। टॉपिक अपना है स्टार टू डेल्टा नेटवर्क। इससे पहले मैंने कराया था डेल्टा टू स्टार, नाउ आई एम टीचिंग स्टार टू डेल्टा नेटवर्क। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। क्लियर? डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर लिखो वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 विच इज ऑलरेडी मैं इक्वेशन दे चुका हूँ 5, 6, 7। उसको कॉपी करके नेम चेंज कर दो इक्वेशन का। इतना हो गया हो तो मुझे बोलना, देन आई विल गो फर्दर। हो गया भाई इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब जो काम करना है ना, अगेन अब कुछ नहीं करना आपको। इलेक्ट्रिकल का मतलब जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल मैथमेटिक्स है। क्या करना है आप लोगों को, जस्ट डू, ध्यान समझना, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, एक साथ मत कर देना, पहले 1 इंटू 2 करना, फिर 2 इंटू 3 करना, फिर 3 इंटू 1 करना और उन तीनों को ऐड करो। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के देता हूँ, थोड़ा डायरेक्टली आपको शायद अगर समझ में आता अच्छी बात है, मैं समझा देता हूँ। पहला आएगा R1 इंटू R2, यस और नो। दूसरा आएगा R2 इंटू R3। तीसरा आएगा R3 इंटू R1। पहले एक करके देखो, आप पहले इसको करो, ये बाद में करना है, पहले आप केवल इतना करो, 1 इंटू 2 करो, चलो नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। पहले जस्ट करो 1 इंटू 2, क्या मिलेगा R1 इंटू R2। अब एक चीज और समझा देता हूँ, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे 1, 2 है ना, तो याद रखना माय डियर सभी भाई लोग, ठीक है, कि 12 का स्क्वायर होगा। जब 1 इंटू 2 करोगे ना तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दोनों एक ही बार आएगा। आप लोग करके देख लो, यही आएगा 100%, आई एम सेइंग यही आएगा। और नीचे क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा, किस चीज का, 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दिस इज x इंटू एक्स, 2 बार आएगा तो भाई स्क्वायर होता है। बोलो इतना मिला पहला, प्लीज से यस और नो। ये क्या Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. प्रथम भाई कंफर्म? प्रथम बहुत देर बाद बोला आज। यस सर, ओके ये ठीक है सर, चल गया ओके सर। डन, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, सेम निकालेंगे R2 इंटू 3, तो 100% आपको 2, 3 का स्क्वायर मिलेगा। करके देखो आप लोग, मिलेगा ही मिलेगा, आई एम श्योर। और फिर इसको हम कर देंगे ऐड यहाँ पे तीनों को, तो यहाँ पे क्या आएगा R12 2, 3 स्क्वायर और 3, 1, और लास्ट में जब करोगे, लास्ट में जो करोगे थर्ड वन, तो आपको मिलेगा 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1 का स्क्वायर। आपको लास्ट में क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो ऑलरेडी आई हैव सेड, आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे का वो कॉमन है, तो आपको लास्ट में ये मिलेगा। अब ये बताओ, ये इक्वेशन आप सबको मिली या नहीं मिली? दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से 4। अभी इसको 4 मत दो, इट्स बेटर कि आप पहले इतना कर लो। इतना हो जाए तो बताना मेरे को, 4 मत देना भाई। कोई डाउट हो बोलना, केवल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा। अब वो नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। क्योंकि देखो पहले में क्या था, R1 में क्या था, 1 में था 1, 2 और 3, 1, और 2 में क्या है 1, 2 और 2, 3, नीचे तो कॉमन ही है, ठीक है। तो 1, 2 2 बार आया, एक बार 1 में आया, एक बार 2 में आया, तो 1, 2 का हो गया स्क्वायर। 2, 3 और 3, 1 एक बार था, तो मैंने ये इक्वेशन बनाई एक, इज द फर्स्ट इक्वेशन आई मेड दिस वन, क्लियर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, इससे आई थी आपकी, इससे 1 और 2 से। ये दूसरी आई, ये वाली, क्लियर। ये तीसरी आई थी, थर्ड वन इससे। तो लास्ट में तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तो ऑफ कोर्स वो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाला मैंने सारा ऐड कर दिया। कोई डाउट है भाई किसी को भी यहाँ पे? प्लीज से यस और नो। No, sir. जरा ये बताओ कि No, ऊपर sir. से common, इन तीनों से कॉमन क्या आएगा, इतना बताओ। इतने तो आप लोग सब मतलब काफी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, प्लीज टेल मी।
इन तीनों सूत्र कॉमन आ रहा है। R1 2 R2 3 R3 1 ओके, अंदर क्या बचेगा मैडम? R1 2 plus R2 3 plus R3 1 बहुत बढ़िया। किसी को भी डाउट है भाई इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। भाई यार बोला तो करो यार। देखो ये हो गया आरटी का स्क्वायर, ये हो गया आरटी का स्क्वायर और ये आपका हो गया आरटी। तो क्या होगा, आपने इतना तो मैथ पढ़ा है कि ये बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला? आपको मिला क्या यहाँ पे? इतना क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर। So we can write R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 equal to R12 R23 into R31 divided by R12 plus R23 प्लस R31। ये मिल गया आपको? प्लीज से यस और नो। यस सर। Yes अब जरा sir. ये देखो कि अगर हम, मेरी बात समझना, आप थोड़ा टिपिकल है यहाँ पे समझना, थोड़ा टिपिकल होगा समझना, मेरी बात आपको आराम से आ जाएगा। अगर मैं इस साइड देखना, केवल इस साइड, अगर हमें यहाँ पे R12 चाहिए केवल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी वांट R12 R23 एंड R31, यही चाहिए ना भाई हम लोगों को, in terms of R1 R2 and R3, in terms of R1 R2 R3, तभी तो अपना बनेगा ना स्टार टू डेल्टा, डेल्टा स्टार टू डेल्टा। यस, क्योंकि हमें स्टार के नेटवर्क को कन्वर्ट करना है डेल्टा में। am I right? यस सर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर ये चीज समझ नहीं तो बोल देना। अगर मैं इस इक्वेशन को R23 इंटू R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई केवल यही बचेगा ना, R12। देखो इतना ही बचेगा। यस सर। अब जरा ये बताओ ये किसकी वैल्यू है? टेल मी। R3 तो डेरिवेशन पूरा भाई। तो केवल एक लाइन ऐड कर दो, डिवाइडिंग बाय R3। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा R12 इक्वल टू, आप देखो जैसे डिवाइड करोगे ना तो ध्यान से देखना, इसको सेपरेट कर दो। पहले डिवाइड करो फिर कर दो सेपरेट। मेरी बात समझना, कहीं डाउट हो बोल देना। पहले डिवाइड करो और फिर बाद में कर देंगे सेपरेट। सेपरेट क्या होता है कुछ समझा देता हूँ, मतलब सबके नीचे अलग अलग R3 लिख दो। कर सकते ना भाई ऐसा? यस सर। A plus B plus C upon D equal to A upon D plus B upon D plus C upon D. Can I do it? यस सर। यस सर। तो ये हो गया कैंसिल। अब देखो और भी आपको इजी याद करना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 लिखा है ना, तो 1 2 में क्या रहेगा? पहले 1 फिर प्लस 2 और जो बाकी रह गया वो क्या बाकी रह गया? उन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। R12 इंटू R2 अपॉन R3 डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कंप्लीटेड। दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हो गए आपके। अब जब R12 मिल गया तो फिर R23 क्वेश्चन आप खुद लिखाओगे, मुझे मैं नहीं लिखूंगा, आप ही लोग लिखाओगे। सिमिलरली R23 इक्वल टू एनीवन? R2 plus R3 R2 plus R3 plus R3 plus R2 into R3 upon R3. परफेक्ट। एंड लास्ट वन क्या आएगा? R31 इक्वल टू R3 plus R3 plus R1 plus R3 into R1 upon R3. परफेक्ट। अब बोलो कोई डाउट हो भाई? दोनों डेरिवेशन मेरी साइड से कंप्लीट हो गए। अब बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ट्राई पूरा किया, बट फिर भी कोई डाउट हो तो बोलो। अगर साथ में मेरे लिखे होगा, आपने साथ में लिखा है मेरे, तो कंफर्म आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक ही चीज क्लियर आपको लिखा ही है। बुक में भी इतना क्लियर नहीं लिखा कि कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 into 1 कैसे किया, उसमें भी उसमें डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे दिया है। उन्हें इक्वेशन नंबर 4 इस टाइप की कुछ बनाई नहीं है बुक में, सो दैट्स आई एम सेइंग। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बोलो। इससे मैंने बोला था मेरे साथ लिखना आप लोग। अगर मेरे साथ लिखा है देन आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, आई विल रिपीट द होल टॉपिक। अगर कोई डाउट हो तो बोलो। इज देयर एनी डाउट? नो सर। No sir. No, sir. ओके प्रिंसिल भाई, कंफर्म टू ऑल ऑफ यू?
मैं कुछ बीच में नाम लेके पूछ लेता हूँ। पार्थ परमार, यस सर। क्लियर? यस सर। प्रियांक भाई, यस सर, डन। डन, ओके। एंड और कौन है? नील को तो ऑलरेडी नील ने पहले ही बोल दिया था, यस, नो प्रॉब्लम। हर्ष भाई, यस सर। क्लियर या बस चला गया? क्लियर। ओके, हुजैफा भाई, आई नो बेटर। अरे भाई यस थैंक सर। यू। क्लियर भाई? यस सर। धैर्य भाई, यस सर। ओके, एडिशन हो गया। इसलिए पूछ रहा हूँ कि 8 मार्क्स में आता है, इसलिए आपको 12 फोर्स दे रहा हूँ कि कहीं डाउट हो तो बोलो, अपने मार्क्स मत जाने दो, सीधी बात ये है। एंड लास्ट अक्षित भाई, यस सर, यस सर, बेटू क्लियर? यस सर। ओके डन, चलो। तो अब मैं करता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है? आपके लिए ज्यादा नहीं, आपका जैसे आपके लेक्चर 12:30 होता है ना, तो ओनली आई विल गो फॉर 35, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। ओनली आई टेक योर 5 मिनट ओनली एक्स्ट्रा, ठीक है? अब आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ कि सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो, जहां पे रखना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, सो जस्ट आई एम गिविंग अ डायग्राम टू ऑल ऑफ यू। जहां पे आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लग पाए, जहां पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको एप्लीकेबल नहीं हो, वहां पे हम इस टाइप के सर्किट सॉल्व करते हैं। क्लियर? जस्ट टाइम सेइंग, अगर आपको मैं असाइनमेंट ही दिखा देता हूँ, इट्स बेटर, तो आपको तुरंत ही आइडिया लग जाएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम फाइंडिंग द असाइनमेंट टू ऑल ऑफ यू। बाकी कोई डाउट तो नहीं है? कंफर्म हो गया ना बिल्कुल एकदम यहाँ पे? यस सर। ओके डन, Yes, sir. गुड। सो व्हाटएवर आई एम गिविंग अ ट्यूटोरियल टू ऑल ऑफ यू, जो देने वाला हूँ ट्यूटोरियल आपको दिखा दूंगा एक बार। क्लियर? चलो रेडी। सो ऑलरेडी आई हैव गॉट द ट्यूटोरियल एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू। दिस ट्यूटोरियल जो आपको देने वाला हूँ, देखो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगे आपको समझ नहीं आए तो बताना। ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है? दिस इज अ 10 मार्क्स। ये लास्ट ईयर का है, सो दैट ऑलरेडी आई विल चेंज द डेट। नाउ यू कैन सी ये सर्किट देखो आप लोग पहले तो, बस ये वाला सर्किट दिखाई दे रहा है आपको। प्रॉब्लम नंबर 4, कैन यू फाइंड? यस सर। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 आगे भी हैं। अब ये देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 को मैं ड्रॉ कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये सारे आपके कितने 30 ओम के रेजिस्टेंस हैं। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ लेना। यू कैन सी ऑल रेजिस्टेंस आर 30 ओम। अब आप ये बताओ कि इसके अंदर हाउ मेनी कैन अप्लाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें चाहिए RAB, दैट इज कॉल्ड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B पॉइंट। ये सारे 30 ओम के हैं, तो इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अगर है तो अप्लाई नहीं करेंगे, अगर नहीं है, आपको व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे ऐसा होगा, कहाँ पे नहीं होगा। इसमें है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें जरूरत पड़ेगी हमें स्टार डेल्टा लगाने की, हाँ या ना? नो सर। चलो तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ। છેડેથી કરવાનું આ તમે કીધું તું. हाँ तो बताओ क्या छेड़े थे अय्या? ના ના હાવ નીચે નીચે હાવ. आओ આ नीचे, ઈ चलो भाई। हेलो हर्ष भाई, बोलो બે चलो। सीरीज. हाँ तो बोलना स्टार्ट कर दो हर्ष भाऊ, बोलो। આ એટલું 60 થઈ ગયું એમ. हाँ એટલું 60 बराबर છે। बाद में 1/30 प्लस 1/6. चलेगा, गुजराती बोल बेटू, कोई दिक्कत नहीं, गुजराती बोल चलेगा, मजा आता है। दैट्स गुड, कंटिन्यू। 30 × 60/90. हाँ मतलब वो तुम वो कैलकुलेशन छोड़ दो, पहले हुआ 60, फिर 60 और 30 पैरेलल में हो गया, ठीक है? इसका आंसर आएगा 20 ओम। चलो अब ये 20 ओम क्या करेंगे, अब बताओ। પછી ખબર પછી ઓલું જી હે ને એને નોખું કરવાનું. यहाँ पे आ गया 20 ओम। यस सर, 20 ओम. बेटू इसके बाद anyone, I am telling to everyone, no one can apply series and parallel combination, no one ઓલો can apply. ત્રિકોણ હે ને એને જુદો કરવાનો. दोबारा बोलना बेटू। ટ્રાયેંગલ ને જુદો કરવાનો વચ્ચેથી કટકો. अब आपको कैसे बोलूं, ये मैं आपको बताता हूँ, एक रुको आपको बता देता हूँ। जस्ट आई एम ड्राइंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एंड व्हाइट बोर्ड, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जस्ट वेट है ना हर्ष भाई, मजा, दैट्स आई एम सीरियसली इट्स एंजॉयिंग, मतलब काफी अच्छा रहेगा। वी हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको मैं ड्रॉ करके बता दूंगा। ओके 1 2 3 रेजिस्टेंस रहेंगे अपने पास। ओके
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्किट पूरा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से आपको। सो पहले अपने आप लोग मुझे हेल्प करना है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, क्लियर। फर्स्ट दिस इज द रेजिस्टेंस 1, this is 2 and this is 3 resistance, clear. Next this is again resistance is here, okay, this is again resistance is here, and this is one more resistance and this is one more resistance. ये अपना A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको छोड़ के ये हो गया 20 ओम, बाकी सारे हैं 30 ओम। सही है ना भाई हर्ष भाई? यस सर। अब आप जो बोल रहे थे, क्या बता रहे थे, कौन से ट्रायंगल, आप कौन से ट्रायंगल को पार्ट करोगे बताओ मेरे को। ઓલું અંદર जी डेल्टा है ने એને નોખું કરી દેવાને અમે हाँ, तो सीरीज में डेल्टा को सीरीज में बोलेंगे, उसको बिल्कुल सही बोले आपने, पार्ट कैसे करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा टू स्टार। अभी इसलिए आपको एग्जांपल दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन डेल्टा टू स्टार अप्लाई नहीं हो पाएगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो ना, आपका यहाँ पे और ना यहाँ पे, यू कांट अप्लाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वी हैव टू अप्लाई डेल्टा टू स्टार। सबको समझ में आ रहा है भाई मैंने से क्या बोला, उसको उसने हर्ष ने क्या बोला, हैव यू गॉट द पॉइंट? यस सर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप कहीं भी अप्लाई कर लो, फॉर एग्जांपल मान लो, अब उसको अप्लाई करने के लिए आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका 1 समझ लेना, प्लीज टेक केयर, यहाँ समझना, क्लियर। या अगर आपको इसको करना तो इसको भी कर सकते हो, वो लोग इसको, मैं इसको ले लेता हूँ। चलो ये अपना 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे आपको सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी बात की बात है, पहले मुझे समझ लेना ध्यान से। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। कैन आई ड्रॉ दिस डेल्टा टू स्टार? कैन आई ड्रॉ इट? डेल्टा टू स्टार, क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखो जब स्टार में निकाल R1 चाहिए, R2 चाहिए और R3 चाहिए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R12, R23 एंड R31? एनीवन? ये आपका 30। हाँ ये देखो ध्यान से, ये 1 2 है, दिस इज कॉल्ड R12 क्योंकि 1 2 के बीच में डेल्टा में। ये हो गया R23 और ये हो गया R31। हमें चाहिए R1। अगर हमें R1 चाहिए तो फॉर्मूला को मैंने लिखाया है R1 इक्वल टू R12 इंटू R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, हाँ या ना? अभी प्रूव कराया। यस यस तो सर। आंसर क्या आएगा? 30 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 30। क्यों 3 कर दिया? क्योंकि 3 बार अपना इसलिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 10 ओम, परफेक्ट। तीनों 10 ओम आएंगे, है ना भाई? यस सर। अब देखो जरा, अब ये सर्किट बहुत इजी हो गया, जो हर्ष ने बहुत इजी कर दिया। अब आप ये सब भूल जाओ भी। नेक्स्ट टाइम टेकिंग ओनली 1 मोर मिनट, ओके। आपको क्वेश्चन लगभग सॉल्व भी हो गया, 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है, नो, सो आई नॉट टेक मोर टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, क्लियर। अब बताओ कोई सॉल्व कर पाएगा इसको? अभी पॉसिबिलिटी है सॉल्व करने की? मेरे अकॉर्डिंग अभी भी नहीं है। व्हाट यू टू डू, आपको वही चीज ऊपर कर देनी है, देखो ध्यान से, फिर आराम सॉल्व हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना? 10 ओम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर। इसका भी आंसर 10 ओम आ जाएगा, 10 ओम आएगा, क्लियर। और जैसे आप ये रिमूव करोगे, ध्यान समझना, जैसे आप ये रिमूव करोगे आप जो सर्किट आराम सॉल्व हो गया। क्यों बताता हूँ ऐसा, क्यों बोल रहा हूँ, उसको आप लॉजिक देता हूँ। ये 10 ओम, ये 10 और ये 10। अब देखो ये 10 ओम तो वैसा ही रहेगा, बट ये 10 और ये 10 ओम दोनों हो गए सीरीज में, यस और नो? यस। ये हो गया Yes, sir. 20 और ये 10 ओम और ये 10 ओम और ये 20 ओम, तीनों हो गए सीरीज में, ये हो गया 40, यस और नो? 40। यस Yes, सर। और ये 20 और ये 40 हो गया पैरेलल में, तो आपका आंसर आ गया 800 डिवाइड बाय 60, सो वी कैन राइट 40/3, am I right? यस सर। And Yes, 40/3 and this 10 will be in series. तो जैसे आप लिखोगे 20 तो आपका आंसर आएगा 100/3. So well verified. Already you can see the answer in your that file. I am showing to all of you. See the answer.
यस सर। क्लियर? 100/3 क्वेश्चन टफ लगा भाई? ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में है एग्जाम में। आपने सीनियर्स की पेपर देखना, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा लोगों से, कई बार 8 मार्क्स में। ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट पे। टफ था भाई? नो सर। तो आज का टॉपिक No, नो sir. सर। सो No, sir. ओके, सो टॉपिक डन फॉर एवरीवन। टुडे का टॉपिक आज क्लियर हो गया। सो वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट यूनिट एंड द असाइनमेंट आई विल गिव यू बाय टुडे। और ऑलरेडी मुझे सभी क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं करना, ऑलरेडी असाइनमेंट का रेडी है। क्लियर? दिस असाइनमेंट ऑलरेडी रेडी है अपने पास, बस आपको मुझे इस वजह सॉल्व करने के लिए। सारे आंसर भी दे रखे हैं, यू कैन सी एवरी आंसर्स ऑल थिंग्स आई हैव गिवन। यहाँ पे 10 प्रॉब्लम है 10 मार्क्स की। पहले बोल दिया भाई, मार्क्स के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर कॉपी कर ही लेना, और सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी। कहीं डाउट हो मुझसे पूछना, फिर आप सॉल्व करना। सो दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाकी तो यू आर वेल मैच्योर्ड। क्लियर? सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। आई विल एंड द सेशन। I have tried my best. If there is any feedback, anything from your